हेलो फ्रेंड्स, आज के सीरीज में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में आप सबको पता है कि 12th लेवल का एग्जाम स्टार्ट होना है 7 तारीख से। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, किसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। आपसे एक चीज प्रॉमिस करता हूं, अगर ये सभी टॉपिक आपने कवर कर लिया तो इकोनॉमिक्स से जो भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि एनटीपीसी के सीबीटी 1 में 40 नंबर जनरल अवेयरनेस और सीबीटी 2 में 50 नंबर के जनरल अवेयरनेस आते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट 1 से 2 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, अब सबको पता है कि ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 हो चुका है। ठीक है, 12th लेवल का अभी सीबीटी 1 बाकी है। ठीक है, सीबीटी 1 अभी होना है, 7 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो आता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। उसमें क्या है, जीडीपी है, जीएनपी है की मूल बातें। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यार डेफिनेटली आपके बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं भारत में योजना और निर्माण। ठीक है, पंचवर्षीय योजना हो गया, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। ठीक है, योजना से रिलेटेड भारत में जितने भी भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जितने भी योजना निर्माण चलाई जाती है हमारे देश में, जैसे 11 वर्ष के अंतराल, 5 वर्ष के पंचवर्षीय योजना के अंतराल, उस योजना में कौन से कमेटी का संगठन हुआ, कौन सी कमेटी का कितना महत्व है, इस तरीके क्वेश्चंस आपके पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये आपसे जीके से भी पूछ लिया जाता, पुराना भी, या फिर आपको ये करंट सिनेरियो यानी करंट अफेयर से भी आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़े। क्यों? राष्ट्रीय नेशनल इनकम को भी अच्छे से पढ़े। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। आरबीआई की नई पॉलिसी क्या है, ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर करंट में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इंडिया में जितने भी टाइप्स के बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट बैंक, उनकी जो पॉलिसी कौन सी लागू हुई है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स पे कितना प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड यहां से एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इंडिया, ठीक है, भारत में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की अर्थव्यवस्था में इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सबको पता है, जितने बच्चे तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो एग्रीकल्चर का रोल इंडिया में कितना ज्यादा है ये सबको पता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन इस बार घुमा फिरा के पूछेगा, तो अगर आपने इसकी टॉपिक, अगर सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर किया है एग्रीकल्चर का, तो फिर आप अच्छे से क्वेश्चन करके आ जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक का सबसे बेस्ट टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर अगर मैं बात करूं करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर थोड़ा जीके टाइप्स का भी पूछ लेगा, इंडियन मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, फिर एशिया विकास बैंक एडीबी, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे, वहां से एक क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर से कि इंडियन मॉनेटरी फंड आईएमएफ के चीफ कौन है, हेड कौन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, करंट अफेयर से पूछ लिया जाएगा। डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है, पूछ लिया जाएगा। एडीपी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ कौन है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा करंट अफेयर से। तो एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, फिर आता है बजट। आप 2024-25 का बजट अच्छे से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन, भाई मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया फ्रेंड्स। बजट 2024-25 का भी पढ़ना और 25-26 का भी पढ़ना। ठीक है,
जो अभी 24-25 का पढ़ना और 23-24 का भी, पिछले 1-2 साल का बजट पढ़ के जाना। क्यों? बजट में से जो इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके बजट में, मतलब ये बोल देगा कि इस बार भारतीय आरबीआई बैंक ने कितने प्रतिशत एग्रीकल्चर के लिए दिया है, ठीक है, कितने वो परसेंट बजट का दिया है। तो इस तरीके से बजट आप पढ़ के ही जाना, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फिर मेजर इकोनॉमिक्स क्राइसिस, ठीक है, जैसे कि 2020 में आप सबको पता है कोविड आया था। कोविड में कितने सारे क्राइसिस हुए हैं, ठीक है, कितने इससे कोविड में वो भी जो 2-3 साल का पीरियड रहा है कोविड का, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इससे इंडियन इकोनॉमिक पे क्या असर पड़ा है, तो इससे रिलेटेड ये भी 6 से 7 ऐसे मेजर टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गया भाई। आप ये चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस चैप्टर को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अच्छे से पढ़ो। करंट अफेयर का भी पढ़ना, थोड़ा पुराना भी पढ़ना है, तो आपके 2 से 3 नंबर आरआरबी एनटीपीसी वाले, अभी 12th वाले का एग्जाम होना है सीबीटी 1, तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे 2 से 3 नंबर इंडियन इकोनॉमिक और वर्ल्ड इकोनॉमिक से। मैंने आपको बता दिया, इसमें से करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ जीके का भी पार्ट होता है, तो आप अच्छे से तैयार करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले टॉपिक्स में। अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप सबको अगर कोई क्वेरीज है, कोई कमेंट है, तो कमेंट मुझे करेंगे। जितनी भी आप सबकी जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आप चाहते हैं मेरे से, किसी चीज़ के ऊपर स्टडी प्लान, स्ट्रैटेजी, ठीक है, कुछ भी चाहिए, कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, उस हिसाब से फिर मैं कंटेंट तैयार करूंगा, आप सबको दूंगा। आप सबको पता है कि अकेडमी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे मैं कितने इंपॉर्टेंट और भैया कितनी क्वालिटी कंटेंट आप सबको देता हूँ। आरआरबी, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए स्टडी मटेरियल आप सबको बताता हूँ, गाइड करता हूँ अच्छे से, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।